अदृश्य दुनिया। क्या हमारे आसपास कोई और भी है? क्या कभी आपने महसूस किया है कि कमरे में कोई और भी है जबकि वहां कोई नहीं होता? आप जिस कमरे में अभी बैठे हैं उसे ध्यान से देखिए। क्या आपको पूरा यकीन है कि आप यहाँ अकेले हैं? सच तो ये है कि वहां आप अकेले नहीं हैं। डरिए मत, इसलिए नहीं कि कोई भूत या आत्मा है, बल्कि इसलिए कि आपकी आंखें सिर्फ एक बहुत छोटा सा चुना हुआ सच देख सकती हैं। असल दुनिया जिसे हमारी इंद्रियां महसूस नहीं कर पाती, वो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी, गहरी और अजीब है। हम क्या नहीं देख पाते? सोचिए, हमारी आंखें पूरी कायनात की रोशनी में से सिर्फ एक बहुत छोटी सी सीमा देख पाती हैं, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। यह 0.00035% से भी कम है। लेकिन इसी पल, इसी कमरे में और भी बहुत कुछ मौजूद है। रेडियो वेव्स जो आपके फोन, वाईफाई और टीवी के सिग्नल लेकर आ रही है। माइक्रोवेव्स जो आपके खाने को गर्म करने वाली ऊर्जा से अलग नहीं है और अंतरिक्ष से भी आ रही है। इंफ्रारेड यानी गर्मी की तरंगे जो आपके शरीर और हर गर्म चीज से निकल रही है। अगर हम इसे देख पाते तो पूरा कमरा इंसानी आकृतियों और गर्म चीजों की चमक से भरा होता। और अल्ट्रावायलेट सूरज की वो किरणें जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमारी त्वचा पर असर डालती है। और तो और एक्स-रे और गामा रे जैसी शक्तिशाली तरंगे जो दूर के तारों में हुए धमाकों से चलकर यहाँ तक पहुंची है। ये सब की सब अभी इसी कमरे में दीवारों, चीजों और आपके शरीर के आर पार गुजर रही है। कल्पना कीजिए, अगर हमारी आंखें इन सब को देख पाती तो यह दुनिया कैसी दिखती। हर तरफ सिग्नलों का जाल, गर्मी की चमक और सितारों की ऊर्जा की बौछार। ये एक ही समय में भयानक और अविश्वसनीय रूप से खूबसूरत होती। दिमाग का फिल्टर। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारी दुनिया को सीमित रखने का काम सिर्फ हमारी आंखें नहीं करती। असली जादूगर तो हमारा दिमाग है। हमारा दिमाग तय करता है कि हमें असल में क्या दिखेगा और क्या नहीं। ये एक बेहद शक्तिशाली फिल्टर की तरह काम करता है जो हर सेकंड करोड़ों सूचनाओं में से सिर्फ काम की जानकारी को ही हम तक पहुंचने देता है। ये जरूरत से ज्यादा जानकारी को हटा देता है ताकि हम इस जानकारी के बोझ तले दबकर पागल न हो जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर बहुत कुछ मौजूद है, लेकिन हमारे अपने ही दिमाग ने हमें उसे देखने से रोक रखा है। ऊर्जा और तरंगों की दुनिया, हम अपनी दुनिया को ठोस चीजों से बना हुआ मानते हैं। आप एक ठोस दीवार देखते हैं, एक मजबूत मेज को छूते हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स के स्तर पर दीवार भी लगभग पूरी तरह से खाली जगह और ऊर्जा के कंपनों से बनी है। इस ब्रह्मांड में हर चीज कंपन कर रही है। आप, मैं, जमीन, हवा, हर एक कण। सिद्धांत कहता है कि अगर किसी चीज का कंपन या वाइब्रेशन बदल जाए तो ठोस दिखने वाली चीजें भी एक दूसरे के आर पार जा सकती है, जैसे कोई भूत। शायद इसी सिद्धांत पर कोई दूसरी दुनिया या कोई दूसरा आयाम हर पल हमारे साथ इसी जगह पर मौजूद है। फोर्थ डिमेंशन, चौथा आयाम। हम एक 3D दुनिया में रहते हैं जिसमें हर चीज की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। लेकिन आधुनिक भौतिकी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी अवधारणाएं कहती हैं कि इससे आगे भी कई और आयाम हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। मिसाल के तौर पर, फोर्थ डायमेंशन में वक्त एक सीधी रेखा में बहने वाली नदी नहीं, बल्कि एक जगह बन जाता है जिसे आप आगे पीछे जाकर देख सकते हैं। अगर कोई 4D जीव हमें देखे तो वो हमारे लिए जो वक्त है उसे एक ही साथ देख पाएगा। वो हमें एक ही पल में हमारे बचपन, जवानी और बुढ़ापे में तीनों रूपों में एक साथ देख सकता है। और हम उसे कभी देख ही नहीं पाएंगे, शायद बस उसकी परछाई महसूस कर पाएंगे। परछाइयां, एहसास और मौजूदगी। दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने महसूस किया है कि अचानक कोई पास खड़ा है। किसी ने धीरे से नाम पुकारा, बिना किसी वजह के डर लगना, या कमरे में अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस होना। ज्यादातर वैज्ञानिक इसे दिमाग की चाल, थकान या इंफ्रासाउंड जैसी चीजों से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, अगर ये सिर्फ एक भ्रम है तो फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्कृतियों के लोग हजारों सालों से एक जैसे अनुभव क्यों करते आ रहे हैं? शैडो पीपल, परछाई जैसे जीव। दुनिया भर में लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से काली, इंसान जैसी परछाइयां देखी
जो दीवारों और बंद दरवाजों से गुजर गई। इन परछाइयों का ना कोई चेहरा होता है, ना कोई आवाज, बस एक भारी डरावना एहसास कि आपको देखा जा रहा है। कुछ साहसी वैज्ञानिक और विचारक यह मानते हैं कि ये अनुभव किसी दूसरे आयाम के जीवों की हमारे 3D दुनिया में पड़ने वाली परछाई हो सकती है। क्या हम अकेले चेतन प्राणी हैं? जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो हम सिर्फ कुछ हजार तारे देखते हैं, लेकिन हमारे ब्रह्मांड में खरबों आकाशगंगाएं हैं और उनमें खरबों ग्रह हैं। अगर जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां यहाँ हमारी पृथ्वी पर संभव है, तो इस अनंत विस्तार में कहीं और क्यों नहीं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जरूरी है कि हर जगह जीवन हमारे जैसा ही कार्बन आधारित और ठोस हो? हो सकता है कि कहीं और जीवन शुद्ध ऊर्जा, प्लाज्मा या किसी ऐसे रूप में हो जिसे हम अपनी सीमित इंद्रियों से कभी देख ही नहीं सकते। ध्यान और अदृश्य अनुभव हजारों सालों से दुनिया भर के योगी और ध्यान करने वाले लोग कहते हैं कि जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो उन्हें अलग अलग लोक, देवता और अदृश्य दुनियाएं दिखाई देती हैं। वहीं न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं कि ध्यान के दौरान हमारे दिमाग के वो फिल्टर ढीले पड़ जाते हैं जो हमें बाहरी दुनिया की ज्यादातर जानकारी से बचाते हैं। तो शायद ध्यान कोई जादू या कल्पना नहीं, बल्कि अपने दिमाग के फिल्टर को नियंत्रित करके देखने की क्षमता बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। वैज्ञानिक प्रयोग कुछ दिलचस्प वैज्ञानिक प्रयोगों में पाया गया कि पूरी तरह से बंद और खाली कमरे में भी ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्रों में अचानक उतार चढ़ाव होता है, जिनका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिलता। कुछ हाई सेंसिटिविटी कैमरों ने ऐसी धुंधली आकृतियां और रोशनी पकड़ी जो न तो इंसान थीं और न ही कोई झांत जानवर। बेशक इन प्रयोगों से मिले सबूत अभी पूरे नहीं हैं, लेकिन ये सवाल जरूर जिंदा रखते हैं कि क्या हम सच में सब कुछ देख पा रहे हैं? सबसे डरावनी संभावना क्या हो अगर यह अदृश्य दुनिया हमेशा से यही थी, हमारे साथ, हमारे बीच, लेकिन हमें किसी कारण से जानबूझकर इसे देखने नहीं दिया गया? क्या हो अगर हम सब असलियत के बस एक लिमिटेड वर्जन में जी रहे हों? एक सोचने वाली बात, एक मछली को कभी पानी नहीं दिखता क्योंकि वो उसके लिए हवा की तरह है, वही उसकी पूरी दुनिया है। शायद हमें भी अपनी असली दुनिया, वो अदृश्य ऊर्जा और आयाम नहीं दिखते क्योंकि हम हमेशा से उसके अंदर ही हैं। आखिरी सवाल, हुक लाइन। तो सोचिए, अगर इस समय आपके आसपास कुछ ऐसा मौजूद हो जो आपको लगातार देख रहा हो, लेकिन आप उसे कभी देख ना सकें, तो क्या आप वाकई अकेले हैं?